बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सभ खां पहिरियां पाकिस्तान जी क़ौमी टीम हिन वक़्तु मौजूदु आहे ऑस्ट्रेलिया में, जिते उहा ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचनि जी सीरीज़ खेॾंदी। छा पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में हाराइण वारो ख़्वाबु हिन भेरे पूरो थी सघंदो या न? सभ खां पहिरियां इहो मौज़ू आहे। उनखां पोइ जेको ॿिए नंबर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उहा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सलमान बट जी तक़ररी जे हवाले सां, जिते वहाब रियाज़ खे चीफ सिलेक्टर बणायो वियो आहे। चीफ सिलेक्टर जे लाइ जेके कंसल्टेंट हुया उनमें सलमान बट जो बि नालो आयो हुयो, पर ॿिए ॾींहुं 32 घंटा बि न गुज़रिया त उतां सलमान बट जो नालो जेको आहे उहो उतां ख़ारिज कयो वियो। PCB छो सलमान बट जो नालो ख़ारिज कयो, उनजे पोयां कहिड़ा कारण आहिनि, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेको हिन वक़्तु नेशनल T20 कप जारी आहे, उनजो कहिड़ो मयार आहे, उनमें केतिरियूं टीमूं हुयूं, उनमें कहिड़ा कहिड़ा परफॉर्मर आहिनि जेके उभरी साम्हूं आया आहिनि, पाण उनजी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं उनखां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग जे हवाले सां, जंहिंमें हिन भेरे काफ़ी अहिड़ा प्लेयर आहिनि जेके वॾा स्टार हुया, प्लैटिनम कैटेगरी जा प्लेयर हेॾां खां होॾे विया आहिनि, जंहिंमें सभ खां वॾो नालो हुयो नसीम शाह जो। नसीम शाह इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड खे जॉइन कयो आहे, जॾहिं त इफ्तिखार अहमद मुल्तान सुल्तान जो हिसो बणिजी वियो आहे। ऐं रायली रूसो, अबरार अहमद, वसीम जूनियर कोयटा ग्लेडिएटर्स में शामिल थिया आहिनि। पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अञा हिकिड़ो प्लेयर जेको जंहिंजूं ख़बरूं आहिनि त आज़म ख़ान शायदि इस्लामाबाद यूनाइटेड खे छॾे त हू कहिड़ी टीम में वेंदो, पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां अलावा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान वुमेन टीम जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां। पाकिस्तान वुमेन टीम पहिरियों भेरो न्यूज़ीलैंड खे शिकस्त ॾिनी आहे। न्यूज़ीलैंड में पहिरीं T20 में पाकिस्तान टीम शिकस्त ॾिनी आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इंग्लैंड जी टीम जे हवाले सां। इंग्लैंड जी टीम जंहिं वर्ल्ड कप में तमामु नाक़िस कारकर्दगी ॾेखारी ऐं उन जो सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे, जिते पहिरीं मैच में वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड खे शिकस्त ॾिनी आहे। शेहब जी तमामु शानदार सेंचुरी जंहिंजी बदौलत हुननि शिकस्त ॾियण में हू कामयाबु थिया आहिनि इंग्लैंड खे। पाण हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं आख़िर में थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जे हवाले सां, जिते ज़िम्बाब्वे जी टीम क्वालीफाई नाहे करे सघी, जॾहिं त युगांडा जी टीम उन इवेंट जे लाइ क्वालीफाई कयो आहे। सो ओवरऑल इहे तमामु मौज़ू आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन ते ॻाल्हि ॿोल करणु असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, नौजवान स्पोर्ट्स एंकर आहिनि, ताबिश मीर साहब। ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले क्या कहेंगे, पाकिस्तान का जो ख्वाब है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ में शिकस्त देना, क्या वो इस बार पूरा हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके का स्क्वाड है, साइम अयूब है, खुरम शहजाद हैं, नसीम शाह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास बेहतरीन बॉलर्स हैं, क्या हम इस बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे? अब देखिए, माजी से लेकर अब तक जो पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड्स रहे हैं उसमें कई कप्तान रहे, कई कप्तानों के लिए एक अहम टास्क जो रहा ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरना, वहाँ मैदान मारना। आप देखें, आसिफ इकबाल साहब की क़यादत में आप खेले, आप नहीं जीत पाए। इसके बाद आप इमरान खान साहब की क़यादत में खेले, नहीं जीत पाए। ग्रेट वसीम अकरम की क़यादत में कोई आपने रिजल्ट हासिल नहीं किया। वक़ार यूनिस, इंज़िमाम उल हक एक अच्छे कप्तान थे, नहीं जीत पाए। मिसबाह उल हक नहीं जीत पाए। अब बाबर आजम से कप्तानी छीनी आपने, एक गैर तजर्बेकार खिलाड़ी जिसको कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा नहीं। आपने काउंटी में उन्होंने बड़े वहां पर जो काउंटी आप सर अगर काउंटी पर इन्हिसार करते, आप काउंटी पर इन्हिसार करते, अगर आप सुने ना, जो रूट जॉनी ब्रेस्टो, वो प्लेयर्स शान मसूद के कप्तानी के अंडर खेले। अब जो रूट जैसा कप्तान, उन्होंने बहुत शानदार कप्तानी की है टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के लिए। जॉनी ब्रेस्टो इतना बड़ा नाम है, उन्होंने कप्तानी की है, तो उनके कप्तान है। शान मसूद ने PSL में उनकी कप्तानी वो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कप्तानी का तजर्बा तो है। ये आप नहीं कह सकते कि ना तजर्बेकार, जो आपने जो वर्ड यूज किया ना तजर्बेकार, वो शायद ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब टीम बना रहा होता है या फिर खिलाड़ियों को पिक एंड चूज कर रहा होता है, तो उस वक्त ना तो काउंटी क्रिकेट दिखाई देती है, ना तो लीग की परफॉर्मेंस दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? वो क्यों नहीं दिखाई देती? हसन अली को जब टीम में रखा गया, वहां पर सवाल किया गया हसन अली को क्यों रखा है, उन्होंने कहा काउंटी में उन्होंने परफॉर्मेंस, जो काउंटी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है मोहम्मद अब्बास, तो वो टीम में क्यों नहीं है जिसने 56 विकेटें ली? फिर तो आप वो दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, स्क्वाड में दिखाई नहीं दे रहे। मतलब दो कौमी नजरिया यहाँ भी है। स्क्वाड में आप 18 मेंबर्स रख सकते हैं, ना कि आप 50 प्लेयर्स। 24 विकेटें लेने वाला वो ज्यादा अच्छा गेंदबाज है बनिस्बतन वो खिलाड़ी के जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग की, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बॉलिंग की, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ। चले, मोहम्मद अब्बास का भी उनसे सवाल किया गया, मोहम्मद अब्बास को आपने क्यों नहीं रखा? तो उन्होंने कहा कि उनकी जो स्पीड है, हमने शायद स्पीड पे ज्यादा फोकस दी है, हसन अली को, और उनका तजुर्बा भी है। इसके लिए आप जो है हारिस को भी खिलाना चाहते थे, जो बात की शान मसूद ने, उन्होंने कहा कि क्योंकि
वुड की बॉलिंग जो है उसके पास रफ्तार है, हारिस और रफ्तार थी, इसके लिए मैं खिलाना चाहता हूं। पिचेस पे आपको फास्ट बॉलर ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपको ये पता होता है? के बंदे का कैरियर नहीं है, आपने उसको वर्ल्ड कप में आजमा लिया और सबसे ज्यादा कॉस्टली साबित हुआ वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान का वाहिद कोई अगर बॉलर सबसे ज्यादा कॉस्टली साबित हुआ है तो वो पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ साबित हुआ। आप वहां एक फार्मूला नाकाम आपका हुआ, दूसरा फार्मूला आप नाकाम करना चाहते हैं। आप मजीद कितना मजाक बनाना चाहते हैं जमशेद राज पर? आप कितना टीम का मजाक बनाएंगे, कितना इस कौम का मजाक बनाएंगे? ये तो आप वो वाली बातें कर रहे हैं। अगर बेन स्टोक्स को वो 4 छक्के लगते जो लगे थे, उसके बाद वो टीम से ही उसको निकाल देते, लेकिन उन्होंने मौके दिए, प्लेयर्स पे रन्स बनते हैं, 6 छक्के भी लगे स्टुअर्ट ब्राड पे, उसके बाद जाकर वो सबसे बड़े बॉलर बने। सईद अजमल पे वो माइक हसी ने 3 छक्के मारे, उसके बाद सईद अजमल बड़े बॉलर बने। तो ये नहीं है कि एक परफॉर्मेंस पे, एक इवेंट की परफॉर्मेंस पे। बहरहाल हमें ज्वाइन किया है मुनीर उल हक साहब ने, हमें ज्वाइन किया। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया को हम सीरीज में शिकस्त देने का हम जो ख्वाब देखते हैं, क्या वो इस बार पूरा हो सकता है? बहुत शुक्रिया जमशेद। नहीं, ख्वाब बज़ाहिर तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो हम जिंदगी में कभी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते, और आखिरी टेस्ट भी हम जीते हैं वो भी 28 साल पहले। पिछली 5 सीरीज में हमें व्हाइट वॉश हुआ है। तो अगर हिस्ट्री देखते हैं तो उस हिसाब से तो मुमकिन नजर नहीं आता। और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो स्क्वाड का ऐलान किया है, 14 रुकनी स्क्वाड का, वो भी बड़ी मजबूत टीम उन्होंने उतारने का फैसला किया। फास्ट बॉलर उनके कप्तान समेत मौजूद है, बैट्समैन हैं नेथन लाइन के जिनकी 496 विकेटें हो चुकी हैं, वो टीम का हिस्सा हैं। 2 अच्छे ऑलराउंडर मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन भी टीम का हिस्सा हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि नए कप्तान हैं, नए आदमी के साथ गए हैं, तो अब देखना होगा कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से खेलती है। सर आज मीडिया से सरफराज अहमद ने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक अच्छी टीम है, हम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकते हैं। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 2 विकेट कीपर हम एक प्लेइंग 11 में रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप विकेट कीपिंग करें, रिजवान भी टीम में हो, तो क्या कुछ इस तरीके का लग रहा है कि दोनों खेल सकते हैं इस बार? देखिए, दोनों बिल्कुल खेल सकते हैं। टेस्ट मैच है, आपको करना होगा या सऊद शकील, क्योंकि इस तरह से टीम में जगह नहीं मिलेगी। रिजवान चूंकि अच्छे बैट्समैन है तो एज ए बैटर उनको बिल्कुल खिलाया जा सकता है। देखिए, कोई भी प्लेयर हो पाकिस्तान टीम का कि हम वहां जीतेंगे नहीं, हर कोई ये बयान जरूर देता है कि जाहिर है जीतने के लिए जाते हैं, आप ये करेंगे, लेकिन जो रियलिटी है ना जमशेद, उसको समझने की जरूरत है। रियलिटी मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने देखा उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड उन्होंने उतारी है। उस्मान ख्वाजा हैं, डेविड वार्नर हैं, मानिस लविशैन हैं, ट्रेविस हेड हैं, स्टीवन स्मिथ है, ये तो उनकी भरपूर बैटिंग है। फिर पैट कमिंस, हेजलवुड, साग, ये तीनों फास्ट बॉलर, फिर नेथन लाइन, फिर उनके बाद मिचेल मार्श भी, कैमरून ग्रीन भी, एक नया बॉलर मोरिस को। तो टीम उनकी बहुत मजबूत है। और अपना सर इस टेस्ट सीरीज के हवाले से आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जो पहला टेस्ट मैच है पर्थ में, जहां पर डेविड वार्नर अपने कैरियर की आखिरी टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं डेविड वार्नर का जो टेस्ट कैरियर रहा, उसके हवाले से क्या? देखिए, डेविड वार्नर का टेस्ट करियर है, और उन्होंने पहले ये कह दिया था कि जो सिडनी में तीसरा और आखिरी टेस्ट, वो उनका होम ग्राउंड है, तो वो उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। वनडे इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट उनकी हो गई है। जो फाइनल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, उनका आखिरी वनडे इंटरनेशनल था। सिडनी में उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद वो मुकम्मल तौर से खैर इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो जाहिर है डेविड वार्नर अपनी आखिरी सीरीज को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि हम उनको यादगार नहीं बनाने देंगे। तो मुकाबला आप देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जीतते हैं या नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो बरतरी बहरहाल बहुत अच्छी नजर आ रही है हमें फिलहाल, अगर देखते हैं तो। सर हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ ताबिश मीर साहब भी हैं। ताबिश, क्या कहेंगे सलमान बट के हवाले से? सलमान बट को पहले चीफ सेलेक्टर का जो कंसल्टेंट बनाया गया, उसके बाद 32 घंटे भी नहीं गुजरे, उनको दोबारा हटाया गया और कहा गया कि अब वो नहीं है मजीद चीफ सेलेक्टर कंसल्टेंट। क्या कहेंगे इस इशू के हवाले से? बिल्कुल एक बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। एक खिलाड़ी ने अपनी गलती जो है उसके हवाले से सज़ा भुगती, उसने उस हवाले से तमाम तर चीज़ों का सामना किया। इसके बाद आपने जब उसको अपॉर्चुनिटी दी, उसने खुद ने तो नहीं मांगी थी ना, पीसीबी से उसने खुद ने तो नहीं कहा था कि आप मुझे कंसल्टेंट लगाएं। वहाब रियाज साहब ने जब ये फैसला किया, उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया, ये मेरी सवाबदीद है, मुझे इसके लिए फ्री हैंड दिया गया ज़का अशरफ साहब की जानिब से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो भी बेहतरीन फैसला हो वो तुम करो।
इसके बाद वो बेहतरीन फैसला, ना जाने कौन सा दबाव सामने आया सामाजिक वेबसाइट्स की जानिब से, हमने देखा कि वहाँ बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज के साथ चंद क्रिकेटर्स जो हैं वो बोलने लगे। उनसे जब हमने रब्ता किया, उन क्रिकेटर्स को जब हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी, तनवीर अहमद साहब अक्सर जो है यूट्यूब पर तो वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं, धड़ल्ले के साथ गुफ्तगू करते हैं, ट्विटर पर भी बात करते हैं, लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने मैसेज देखा और सिर्फ कोई जवाब नहीं दिया। मतलब वो उन सवालात का सामना वो नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ यूट्यूब के आगे आकर वो बात करेंगे, इस तरह से गुफ्तगू करेंगे वो, और उन्होंने वो बात नहीं की। ये पूरा जो है सिलसिला चलता रहा, 1-1.5 घंटे तक ये चलता रहा। इसके बाद हमने देखा 24 घंटे के बाद ये रद्द अमल सामने आया कि जिन्हें आपने कंसल्टेंट लगाया था, जो बेहतरीन तजर्बा रखते हैं, आप कह रहे हैं वो एक अच्छे क्रिकेटिंग माइंड है, तो आपने फिर यूटर्न नहीं लेना चाहिए था। आपने नाइंसाफ़ी की, आपने उस कप्तान को इज्जत नहीं दी। माजी में उससे गलतियां हुई थी, लेकिन उसने अजाला किया था, उनकी सजाएं भुगती थी, हर चीज़ का सामना किया था, लेकिन जो उसके साथ रवैया और जो रविश उसके साथ रखी गई वो इंतहाई गैर मुनासिब थी। क्या कहेंगे मुनीर साहब, बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। ताबिश मीर साहब क्या कहेंगे? सलमान बट को खुदा ने तो शायद माफ कर दिया, लेकिन जमीनी खुदाओं ने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया। बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए, जब जुर्म होता है और उसको सजा मिल जाती है तो फिर वो बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे एक आम आदमी जिसने गुनाह ना किया हो या जिसने कोई जुर्म ना किया हो। उन्होंने जेल भी काटी, उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई उस हवाले से कि उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। ऐसे क्रिकेट में भी आए, PSL में भी खेले, लेकिन यहाँ जो है वो जो फैसला उनके साथ, देखिए कहा यह जाता है कि आपको कोई भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप एक फैसला करें तो बड़ा लीडर वही होता है जो अपने फैसले पर अटल रहे। हमने ये देखा था जब वहाब रियाज को बनाया गया तो मैंने रमीज राजा का यूट्यूब चैनल सुना। रमीज स्पीक्स में उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया कि टेंटेड प्लेयर हैं, इनको नहीं रखना चाहिए था। बल्कि रमीज राजा ने तो कामरान अकमल को भी कहा कि वो हैं, कजन हैं बाबर के, तो उनको भी ये देखना चाहिए था कि कजन को नहीं रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं फिर बाबर के पसंदीदा खिलाड़ी भी, बाबर आजम के पसंदीदा खिलाड़ी भी टीम में आ सकते हैं। लेकिन ये चीज उस डिसीजन ले लिया भी देखा अब कि क्या है, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जमशेद कि मैं सुन रहा था एक साबिक क्रिकेटर बासित अली को अपने किसी के यूट्यूब चैनल पर, तो बासित अली ने बाकायदा नाम लिया मोहम्मद हफीज का, यानी डायरेक्टर जो है हमारे मीडिया इस वक्त क्रिकेट के, उनकी शायद कुछ वो खुश नहीं थे उनका। फिर उसके बाद टीम में रात 8:30 बजे मीटिंग बुलाना पड़ी। उस मीटिंग में डायरेक्टर मीडिया वाले मौजूद थी, तो लग ये रहा था कि हफीज का प्रेशर और फिर कुछ दीगर खिलाड़ियों के प्रेशर में उनको हटाया गया है। जरूर है, अगर टेंटेड में मोहम्मद आमिर वापस आ सकते हैं, ये खुद भी डोमेस्टिक वापस आ सकते हैं, क्रेजिंग बहुत अच्छी। नहीं सर, हमने देखा है कि मोहम्मद हाफिज जो है वो इन प्लेयर्स के हमेशा खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने कभी ना कभी मैच फिक्स में जो रहे हैं उनके खिलाफ रहे हैं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट में दोबारा नहीं आना चाहिए। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहम्मद हाफिज ने, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि मैंने मोहम्मद आमिर को कॉल की है और कहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो फिर मोहम्मद आमिर के साथ वो इस तरीके से बात कर रहे हैं और फिर सलमान बट के हवाले से वो कह रहे हैं कि उनको नहीं होना चाहिए। देखिए, आमिर का ये बयान तो मीडिया पे आ चुका है ना कि उन्होंने था, लेकिन इनको हटाने की जो बात थी सलमान बट की, उसमें तो ऑफ द रिकॉर्ड उनके हवाले से बातें चल रही हैं कि वहाब रियाज पर जो प्रेशर पड़ा है वो डायरेक्टर का पड़ा है, इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का। मोहम्मद हफीज का अभी तक इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं है। आप खुद देखें कि जब इनकी तकरीर की गई थी तो चंद ही यूट्यूब चैनल ने इसमें जिक्र किया था, रमीज राजा समेत, लेकिन जैसे ही इनको गया सारे चैनल सब ने मिलकर इसको कंडेम किया इस डिसीजन को कि ये अच्छे लीडरशिप नहीं है कि आप फैसले को वापस लेते हैं। और जब एक शख्स तमाम तरह चीजों से क्लियर हो गया तो जिसका हक क्यों नहीं बनता। अब बहुत से लोगों को मैंने सुना कि उनका तो ब्रेड है, वो तजीब अपना एक एकेडमी खोल रखी है, उनका तो ब्रेड एंड वो कोई अलग किसी चैनल से वापसता नहीं, किसी जगह कोई और काम नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं, तो फिर उनको तो अगर दिया जा रहा है तो ज्यादा मेरे ख्याल नहीं। हमने देखा था कि सलमान बट जो है वो जबरदस्त क्रिकेटिंग माइंड भी रखते हैं कि शायद वो आते तो कुछ अच्छे फैसले भी हो सकते थे, अच्छे प्लेयर भी उभर के सामने आ सकते थे। सर क्या कहेंगे, सलमान बट को हटाया गया, उसकी जगह असद शफीक को ऑफर दी गई है, तो क्या असद शफीक बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर, जी मुनीर साहब।
जमशेद मुझसे पूछ रहे जी हैं? जी जी सर, आपसे। अभी भी वो हमें नेशनल T20 में कप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं कराची वाइट्स की जानिब से असद शफीक। लेकिन खबरें यही हैं कि असद शफीक ने मान लिया है और 1 जनवरी से वो कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में। इसका मतलब ये है कि शायद उनको क्रिकेट इतनी रही नहीं कि टीम में जगह बना सके या कुछ, क्योंकि ना होगा तो भी कि जब वो उन्होंने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में 3-4 प्लेयर उनको बहुत अच्छे मिल गए हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा था कि अगर मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील फेल हुए या सलमान डागा फेल हुए तो फिर उनको कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीजें देखते माइंड बना लिया है शफीक ने, और 1 जनवरी से वो पाकिस्तान क्रिकेट चीफ सिलेक्टर के साथ एज ए सिलेक्शन पैनल में शामिल हो जाएंगे एज ए कंसल्टेंट। तो लग यही रहा है कि अब क्रिकेट वो नहीं खेलेंगे और सिर्फ अब इस पर फोकस देंगे। लेकिन यहाँ एक चीज जो बहुत जरूरी बताना मैं समझता हूँ, ये हार्डली दो महीनों की तब्दीली के लिए इतना जो हाहाकार मचा हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इस तेजी से अपॉइंटमेंट हो रही है, मतलब हैफाजत वे में अपॉइंट किया जा रहा है, रोजाना एक नया अपॉइंटमेंट हो जाता है। हालांकि खुद जो इस वक्त पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन जका अशरफ है, मुस्तकबिल का नहीं पता। वो तो फरवरी के शुरू में उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे, दूसरी हुकूमत आएगी, दूसरा चेयरमैन होगा, दूसरा चेयरमैन सबको थोड़ी चलाएगा, हर चेयरमैन अपनी टीम लेके आता है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है कि इतने कम अरसे के लिए भी लोग मुताबले हो रहे हैं कि भाई हमें ले लो किसी तरह। ऐसा नहीं होता। इतनी तब्दीलियां हमने देख ली हैं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चीफ तब्दील हो गया, सोहेल तनवीर हो गए, जूनियर टीम का हेड कोच तब्दील हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गए। इधर आप देख लें, मतलब हर जगह तब्दीली हमें नजर आ रही है और दिन ब दिन तकरीरियां बढ़ती जा रही हैं। ताबिश, क्या कहेंगे असद शफीक के डिसीजन के हवाले से? अगर असद शफीक वाकई रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और फिर 2 महीने के लिए रहते हैं इस ओहदे पर, उसके बाद कोई नया चेयरमैन आ जाएगा, वो अपनी नई टीम ले आएगा, तो क्या असद शफीक को वाकई अब रिटायर होना चाहिए, या फिर वो उनके में अभी भी आपको लगता है कुछ क्रिकेट बाकी है, उनको मेहनत करके फिर दोबारा टीम में आना चाहिए? अभी भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई थी, वहाँ भी आपने देखा होगा असद शफीक ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ना सिर्फ उन्होंने परफॉर्मेंस का वहाँ मुजाहरा किया, पाकिस्तान में खास तौर पर जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट हो रही है उसको वो बेहतर समझते हैं। जो अपकमिंग नौजवान लड़के हैं वो उनके साथ हैं। आपने देखा कराची वाइट्स में, और वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। यूबीएल में जो मैच हुआ नेशनल T20 का, वहाँ उन्होंने जो है 6 चौके 6 छक्कों की मदद से जो है ज़बरदस्त निफ सेंचुरी की, वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अभी भी उनके बैटिंग में वो सलाहियत मौजूद है, ही कैन परफॉर्म इन बिग इवेंट्स। लेकिन अगर आप किसी के साथ तमाम दरवाजे बंद कर दो, वो परफॉर्म करके दिखाए, दस्तक दे रहा हो पीसीबी के दरवाजे पर कि वो परफॉर्मर है, लेकिन आप उसको नहीं खिला, आपके लिए ये ऑप्शन नहीं, आपके लिए ये ऑप्शन है, तो मजबूरन उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरह से मुनीर साहब ने कहा, हम सबके सीनियर है, वो उन्होंने जिस अंदाज से निशानदेही दी, 2 महीने आपके पास। आप ये बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है उनको इज्जत नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो भी प्लेयर मतलब जो बाहर की इस वक्त लीग से वहाँ पे वो ठुकरा रहा है, जैसे इफ्तिखार अहमद हो गए, अहमद शहजाद हो गए, फिर वो सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं कि हम बाहर नहीं खेलने जा रहे हैं, हम अपनी डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं। तो फिर वो क्यों दे रहे हैं इज्जत? उनको वहाँ से परफॉर्म करके उनको आसरा होगा ना। सर आप बोले या फिर आप सवाल इतना बोला करते हैं? जी आप बोले या सवाल इतना मासूमाना करते हैं? बताएं आप। नहीं मतलब कोई खिलाड़ी नहीं खेलने जा रहे, तो कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो नहीं खेलना चाहता है बाहर की लीग? जिन्होंने खेलना है उन्होंने तो अपना मुस्तकबिल बाहर सिक्योर कर लिया ना। आप देखा ना आपने। नहीं, अहमद शहजाद बोल रहे हैं ना कि मैंने ऑफर ठुकरा दिए। अहमद शहजाद को कौन सी ऑफर आई थी? T10 से उनको कौन सी ऑफर आई थी? सबसे लीस्ट रकम पर उन्हें रखा गया था T10 में। ये शवाहिद भी अब आ गए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये चीजें चल गई हैं। सबसे कम पैसे पर जो उन्हें रखा गया था, इसके लिए वो नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे आप मौका दें, मैं आगे आने वाला T20 वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ, बता रहे हैं। वो दस्तक वापस से दे रहे हैं। आप नहीं खिलाएंगे, आप उनसे राब्ता करें, आप कह रहे हैं हाँ आप अहमद शहजाद को तो पाकिस्तान की शाइंस की टीम में भी नहीं डाल सकते ना, आपको नेशनल टीम में खिलाना है। तो कोई ना कोई लॉलीपॉप दी जा रही है वहाब रियाज की जानिब से, और ये लॉलीपॉप हर खिलाड़ी को इस बोर्ड ने दी है। किस खिलाड़ी को नहीं दी है? आप नहीं जानते क्या नोमान उल्लाह ने उस वक्त कितने रन किए थे? उसने सबसे ज्यादा रन किए थे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, लेकिन आपने उसको नहीं खिलाया। 10 साल तक वो कप्तान था अपनी टीम का, कई खिलाड़ी उसकी क़यादत में खेले, आपने नहीं खिलाया। फरहान आदिल कहाँ है? आप सोचें,
वो खिलाड़ी पाकिस्तान के कहाँ लापता हो गए, टॉपिक बहुत ज्यादा है। मुनीर लक साहब की तरफ चलते हैं। मुनीर साहब क्या कहेंगे नेशनल टी20 कप के हवाले से? नेशनल टी20 कप में कुछ ऐसे परफॉर्मर जो शायद इससे पहले इस बाजार स्क्रीन पर नहीं थे और अब वो उनकी परफॉर्मेंस नुमाया है, जिसमें यासिर खान है जिन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 87 रन किए और अपनी टीम को जितवाया। उसके अलावा अहमद शहजादे जो परफॉर्म कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान है, तो क्या ये पीएसएल में हमें नजर आएंगे इस बार? डेफिनेटली पीएसएल में नजर आएंगे। यासिर खान बहुत अच्छा मुझे पोटेंशियल लग रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, सेंचुरी भी स्कोर की, 80+ की इनिंग्स भी खेली और थ्रू आउट द डोमेस्टिक वो परफॉर्म कर रहे हैं। काजम ट्रॉफी के टॉप स्कोरर थे, ऑलमोस्ट 800 रन उन्होंने बनाए थे। फिर पाकिस्तान वनडे कप में इन्होंने एज ए कैप्टन अपनी टीम पेशावर को टाइटल जितवाया था। अभी भी इसमें टॉप 3 मोस्ट रन बनाने वाले टी20 के प्लेयर हैं। तो ये बिल्कुल हमें नजर आएंगे, क्योंकि देखिए शाहिद अयूब जिस तरह खेल रहे थे, उनको मौका मिला, जिस तरह हमने देखा खुर्रम शहजाद और मीर हमजा को डोमेस्टिक की बुनियाद पर टीम में जगह मिली है, इस तरह इनको भी आगे मिलेगी। साहबजादा फरहान को तो मेरे हिसाब से इनको टीम में रखना चाहिए था। यंग टीम एक चेंज हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने सीनियर देखा है और तजुर्बे को देखा है। तो ये जिनके भी आपने नाम लिए सारे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आई होप सो कि अभी मैचेस और होते जाएंगे तो टैलेंट सामने नजर आए। सुपर 8 जारी है। सर, नेशनल टी20 कप के मयार को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो 18 टीमें थी इस बार और एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा था, जिसमें काफ़ी ऐसी टीमें थी जो बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला करके हार रही थी, जिसमें हैदराबाद थी, लाड़काना थी, कोयटा थी, डेरा मुराद जमाली थी, आज़ाद AJK थी, उसमें बहुत सारी टीमें थी। उसके अलावा अगर हम मयार की बात करें तो सबसे पहले खबरें ये आ रही थी कि जो UBL का ग्राउंड है वहाँ पर पीने का पानी नहीं था, जो तमाशाई थे उनके लिए पीने का पानी नहीं था। इसके अलावा कल हमने देखा जब शादाब खान इंजर्ड हुए तो वहाँ पर कोई स्ट्रेचर नहीं था, उनको कंधे पे उठा के बाहर लाया गया। तो क्या कहेंगे ये जो मयार है इस वक्त नेशनल टी20 कप का, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए नेशनल टी20 कप का अगर मैनेजमेंट के साथ है ना, तो आप बात कर रहे हैं होने की या शादाब को जो है कंधों पे लाया गया, उठा के लाया गया, तो ये सारा मैनेजमेंट का कसूर है। लेकिन टीमों की अगर आप बात करते हैं, टीमें अर्ली राउंड में हारी जरूर हैं, लेकिन उसका एक बेनिफिट हुआ है कि उन खिलाड़ियों को यहाँ खेलने का मौका मिल गया जिनका नंबर नहीं आता था। यहाँ की वजह से खेलने का मौका मिला, उनको भी खेलने का मौका मिला जो ये समझते थे कि शायद उनको कभी भी इस तरह के इवेंट में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वाज़ेह मिसाल देखो, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि अभी अगले साल जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 20 टीमें हैं, उसमें युगांडा की टीम भी आई है जो पहली मर्तबा किसी लेगी। तो ये चीज एक लिहाज से तो अच्छी है कि आपने ज्यादा टीमों को लिया था, इसलिए कि उसमें से ज्यादा पोटेंशियल हर टीम में अगर एक खिलाड़ी भी आपको पोटेंशियल वाला। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। क्या कहेंगे ताबिश साहब पीएसएल के हवाले से? पीएसएल में इस बार नसीम शाह हैं, इमाद वसीम है, यूनाइटेड में चले गए, इफ्तिखार अहमद मुल्तान सुल्तान में आ गए। ये जो ट्रेड हो रहे हैं, रिटेंशंस हो रही हैं, ये क्या इस्लामाबाद जो है उनका वो बिल्कुल सही चाल चल रहे हैं या फिर कहीं गलती कर रहे हैं कि एक प्लेयर के बदले 2 प्लेयर आपने कोयटा को दे दिए? नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा सबसे इस वक्त मुझे कमज़ोर टीम जो है वो कोयटा दिखाई दे रही है। रायली रूसो उनकी टीम में आए, लेकिन जो 2 खिलाड़ी उनके पास आए वो इतने बड़े परफॉर्मर नहीं हैं। इब्रार जो हैं वो वैसे ही फाउंडेशन थी उनकी कराची के जोन से, एक आजम खान क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर हैं, तो ये अपने वापस कोयटा कैन बी अ ट्रिकी बॉलर, और हाँ ही कैन बी अ ट्रिकी बॉलर, लेकिन हाँ वसीम जूनियर पर आप इतना इन्हिसार नहीं कर सकते। आपने इंटरनेशनली उन्हें काफ़ी मौका दिया, ही वॉज वेरी गुड इन वर्ल्ड कप, लेकिन अभी आप उन्हें इस तरीके से मौका दे रहे हैं, आप वापस से अपनी टीम में लाए हैं। तो क्योंकि कोयटा गुज़िश्ता कई सालों से इस इवेंट में उस तरीके से परफॉर्मेंस के मुजाहरा। आजम खान किस टीम में लगता है कि जाएंगे? क्योंकि आजम खान जिस तरह के परफॉर्मर हैं, जिस तरह की हमने देखा पिछले 2 सालों से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने, तो ज़रा यही बता रहे हैं कि वो टीम में हो सकते हैं लाहौर कलंदर्स की। और वो आप देखें वो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, उनके पास बड़े शॉट्स मौजूद हैं, वो स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलना जानते हैं, उनके पास स्वीप काफ़ी अच्छी है। और ये बात अगर वो जाते हैं लाहौर कलंदर में तो उनके लिए एक फ़ायदा भी है, क्योंकि टी20 का कप्तान जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है, और वो लाहौर की तरफ से अगर खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे वहाँ पर लाहौर के पास शायद कोई तो पिछला साल भी मौका मिल जाना चाहिए था। आपने सिर्फ उन्हें एक सीरीज़ में नाकाम होने पर
ना सिर्फ बेंच कर नहीं, दिया लेकिन हमने आपने, देखा है ना कि उन्हें बिल्कुल drop कर दिया। कुछ पीएसएल फ्रेंचाइज ऐसी होती हैं जिनका थोड़ा असर रसूख चलता है, जिनके ज्यादा प्लेयर टीम में होते हैं। आप और खुल के इस नाम बार क्यों नहीं लेते हैं आपके मैं तो ले रहा हूँ ना कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान नहीं हो सकता है, वो ये प्लेयर टीम में आ जाए। आप कहें ना खुल के कि हाँ आकिब जावेद साहब जो अच्छा, लोग खुल के फेवर करते पाकिस्तान हैं। वुमेन टीम की परफॉर्मेंस के वजह से कोई क्लिप बताइएगा। पाकिस्तान वुमेन टीम की जो परफॉर्मेंस शानदार रही, हमें इतनी उम्मीदें नहीं थी। और छोटी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान टीम इतनी अच्छी नहीं खेलती, जबकि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ हमने देखा किस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। निदादार की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने शानदार खेला है, और जिस तरह से ये वुमेन्स टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, आने वाले बड़े इवेंट्स में बड़े अंदाज से मैदान मार सकती है। हमने देखा है पहले भी उन्होंने भारत को भी हराया था, ऑस्ट्रेलिया को कभी कभी हरा लेते हैं, लेकिन श्रीलंका वो को हराया कंसिस्टेंसी नहीं होती उस टीम में। तसलसल नहीं है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर हक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन सां असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजी पुॼण ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।